बीजेपी लीडर अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ में मौजूद है। अपराजिता जी, आप लोगों का जो डेलीगेशन जा रहा है, इसमें जो देशों का चयन किया गया है वो किस आधार पे किया गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी इसमें शामिल हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहां हम जा रहे हैं और आगामी दिनों में 5 ऐसे देश जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होंगे वहां भी हम जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जो अंतर्जातीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी बात सुनी जाती है, और वहां भी हम जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर करीबन 25 से अधिक देशों में हमारे सांसदगण जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 59 लोग हम लोग जा रहे हैं और 7 ग्रुप में। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बड़ी बात यह होती है कि अंतर्जातीय स्तर पर सारे देशों की मनस्थिति कैसी है इसे भी हमें समझना है। एक दूसरा हमें ये बताना है कि किसी भी स्थिति में भारत सरकार आतंकवाद का प्रमोशन नहीं चाहती है, नहीं करती है, और इसी वजह से पाकिस्तान के रवैये का विरोध करती है। और दूसरी बात, बहुत ही प्रांजल तरीके से, स्पष्ट तरीके से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हम बताना चाहेंगे, सारे देशों में कहना चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है वो हमारे देश की जनता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, इसे बताना बहुत जरूरी है। So safety and security of the people of the country and zero tolerance to terrorism. और तीसरी बात यह है कि यह भी संदेश देना बहुत जरूरी है कि जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, जहां तक आतंकवाद के विरोध का सवाल है, हम सब एक हैं। दल मत निर्विशेष हम सब एक होके हम भारत के इस संदेश को सबके समक्ष रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैडम, आपके खिलाफ जब एक बात आएगी कि इस भारत ने सिंधु नदी का जल क्यों रोका, साथ ही साथ क्या अमेरिका ने मध्यस्थता कराई है, सीज फायर कराया है, इनका जवाब कैसे देंगे? नहीं, देखिए 1960 में यह ट्रीटी हुई थी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि हमें बताया गया, पिछले अढ़ाई वर्षों से इस ट्रीटी में कुछ परिवर्तन लाने की बात चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा था। हमारी तरफ से पहल की जा रही थी कि इस ट्रीटी में संशोधन हो, लेकिन पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा था। और इसके बाद अभी जो यह घटना हुई, बहुत भयानक घटना हुई, 26 पर्यटकों को पहलगाम में मार डाला गया। उसके बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस ट्रीटी को अबेयंस में रखा जाएगा, स्थगित रखा जाएगा, बंद नहीं किया गया है, स्थगित रखा जाएगा। और तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक आतंकवाद के प्रति जो पाकिस्तान का प्रेम है वो कम ना हो। तो अगर प्रेम कम हो जाएगा, अगर ऐसी हमें उपलब्धि हुई कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रमोशन छोड़ दिया है, तो निश्चित तौर पर उस संधि को फिर से उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। अपराजिता सारंगी, जिनका कहना है कि अगर पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ देगा, खून बहाने का रास्ता छोड़ देगा, तो सिंधु नदी जल समझौते पर फिर से विचार हो सकता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद बृजलाल जी हमारे साथ में मौजूद है। बृजलाल जी, क्या भारत को अपना पक्ष रखने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है भारत की तरफ से? एक्चुअली जरूरी है इसलिए अपना पक्ष बताने के लिए, क्योंकि भारत कभी अग्रसर नहीं रहा है। पाकिस्तान आज तो नहीं, पिछले 30-35 साल से भारत में टेररिज्म की एक्टिविटीज करता रहा है। एक इनकी थ्योरी थी 1000 कट्स इंडिया, ब्लीड इंडिया। तो जानते हैं कि वो सीधे हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो ये इनकी पॉलिसी रही है और ये करते रहे। एक दो नहीं, तमाम घटनाएं। लेकिन पाकिस्तान भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है सांसदों का। ठीक है, भेजने दीजिए उसको, लेकिन हम उसको ये बताएंगे कि हमारे यहाँ जितनी टेररिज्म की घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी 26/11 3 दिन चलता रहा, 170 लोग मारे गए। आपके इसी पार्लियामेंट अटैक सामने यही हुआ था। 13 दिसंबर 2001 सेशन चल रहा था, पहलगाम, बालाकोट, उसके बाद बालाकोट हम लोगों ने किया। तो हम उसमें रिएक्ट नहीं करते थे कि मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद 16 में रिएक्ट किया हम लोगों ने, सर्जिकल स्ट्राइक, 19 में हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग सकते थे पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। और जो उनके यहाँ इंटरनल इशू चल रहे हैं, इन्होंने 22 को टारगेटेड हमला किया, धर्म पूछ कर हमला किया। उसके बाद जवाब देना तो जरूरी था,
लेकिन ब्रिजलाल जी, आप लोगों का डेलीगेशन जिन जिन देशों में जाएगा वहां पर सवाल खड़ा होगा कि क्या अमेरिका ने मध्यस्थता कराई है, सीज फायर करा है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? वो हम देखेंगे, हमें क्या कहना है। मध्यस्थता किसी ने नहीं किया। लेकिन अपोजिशन की पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं नहीं, कि ट्रम्प, राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो हमेशा जो है पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, हम उन पर गौर नहीं करते। वो लीडर अपोजिशन है और लीडर अपोजिशन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो आज जो आप लोगों की जो विदेश मंत्रालय के साथ जो बैठक थी, क्या संदेश आप लोगों को दिया गया? नहीं, कोई संदेश नहीं। हम लोगों ने आपस में बातचीत की, हमें कैसे अपने कॉन्टेक्ट करना है, क्या हमें कहना है, क्या चीजें इशूज हो सकती है, ये सब था। तो विल डू दैट। ये तो ब्रिजलाल जी, जिनका कहना है कि सांसदों को बड़ा संदेश दिया गया है, सांसद इस संदेश को पूरी दुनिया को देंगे कि पाकिस्तान आज से नहीं, कई सालों से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। समाजवादी पार्टी के नेता सांसद राजीव जी हमारे साथ में मौजूद है। राजीव जी, आज जो आप लोगों की जो ब्रीफिंग थी सांसदों की, क्या रहा इस ब्रीफिंग में और क्या संदेश दिया आप लोगों को विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ? पहलगांव से लेकर सीज फायर तक जितने इवेंट्स थे, उसके बाद जो पाकिस्तान नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में भारत सरकार का क्या स्टैंड है, फैक्ट्स क्या है और दुनिया को क्या जानना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। आप लोगों के जो कुछ संदेह थे, जो कुछ सवाल थे, उसका भी जवाब दिया गया इसमें। हमारे सांसदों को जो कुछ डाउट्स थे उसको क्लैरिफाई किया गया। क्या सीज फायर पे भी कुछ सवाल पूछे थे सर आप लोगों ने? सीज फायर पर जो गवर्नमेंट स्टैंड पहले दिन से ले रही है, वही आज भी बताया गया कि डीजीएमओ ने हमसे बात किया और उसके बाद सीज फायर हुआ। राजीव राय साहब, जिनका कहना है कि सीज फायर से लेकर के सभी मुद्दों पर सांसदों ने सवाल पूछे थे, जिनका जवाब विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से दिया गया और ये सांसद विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। शिवसेना के नेता श्रीकांत शिंदे जी हमारे साथ में मौजूद है। श्रीकांत जी, आप लोग विदेशों में जा रहे हैं, क्या भारत का किस तरह से पक्ष रखेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, सिंधु नदी का जल समझौता रद्द किया, क्या इस तरह के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश होगी? देखो, कल से अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जाने का काम करेंगे और भारत का जो पक्ष है अलग अलग देशों के सामने रखने का काम यहाँ पर होगा। जिस तरीके से भारत ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम किया है और जिस तरीके से गए कई सालों तक भारत पर हमला करने का काम किया, इतने सारे लोगों को मारने का काम किया, ये सारी चीज़ें जो है पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज उसके बारे में ब्रीफिंग हुई MEA के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग हुई और जिस तरीके से भारत ने एक कंस्ट्रेंट, एक खुद को रिस्ट्रेंट रखकर जो स्टैंड लिया कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के माध्यम से फैलाया गया है कि सिविलियंस पे हमला किया गया, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी लोगों को बताने का काम किया, पब्लिक डोमेन में रखने का काम किया कि सिर्फ प्रिसाइज मिलिट्री और उसी की तरह टेररिस्ट कैंपों पर हमला करने का काम पाकिस्तान के माध्यम से हुआ है। तो ये अलग अलग चीज़ें आज ब्रीफिंग के माध्यम से बताई गई है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता रहा, ये भी बात एक सामने आई है? देखो, पूरे ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ भारत नहीं आतंकवाद से लड़ रहा है। आने वाले समय में बाकी सारे देश भी इस आतंकवाद का शिकार होने वाले, जैसे कि अलग अलग देश, जैसे यूएस में भी 9/11 हुआ, उसके रूट्स कहाँ पर थे, जड़ कहाँ पर थे, ओसामा बिन लादेन कहाँ पर पकड़ा गया, लंदन में ट्यूब ब्लास्ट हुआ, वो कहाँ से आया, मुंबई में इतने सालों तक बम ब्लास्ट होते रहे, 93 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, ट्रेन में हुए, बस में हुए, कितने लोग मारे गए। तो ये पूरे दुनिया को भी जानना, समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। क्या सारी की सबकी सारी आतंकवादों की जड़ जो है वो पाकिस्तान में मिलती, श्रीकांत जी? हाँ, 100%। LET कहाँ पर है, बाद में या और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब टेररिस्ट कैंप्स ये पाकिस्तान में ही। और जिस तरीके से हमने अभी इस पहलगाम का जवाब दिया, वो हम लोग ने हमले कहाँ पर किए, पाकिस्तान में जो पनाह ले रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर ही किए। आज़ाद मसूद कहाँ पर है, उसकी फैमिली कहाँ पर है, उसका भाई कहाँ पर है, हाफिज सईद कहाँ पर है? ये तो श्रीकांत शिंदे, जिनका कहना है कि भारत ही नहीं दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उन सबकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में है। कैमरा में संजय शर्मा, इंडिया, दिल्ली।